हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए 113 रुपये का ये शेयर है। आज तकरीबन 1.5% की हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी के Q4 के नतीजे भी आ चुके हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 113 रुपये का शेयर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 9% की तेज़ी है। हालांकि एक झटके में एक तेज़ी आई भी थी, 103 रुपये से 116 पे गया, बाद में कंसोलिडेट कर रहा है, अभी उसी रेंज के आसपास भटक रहा है। लेकिन पिछले एक साल की बात करें तब 3% की गिरावट है। लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नीचे से बाउंस बैक आता है और ऊपर से वापस गिरावट भी देखने को मिलती है। और जब भी 90 की रेंज में आया है ना, ये एक तेज़ी देखने को मिली है, ऊपर की तरफ भागा है, लेकिन हर एक बड़ी रफ्तार के बाद हमेशा गिरता भी है। 5 साल में 90% गिर चुका है ये। देखिए एक वक्त का दमदार खिलाड़ी था ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, काफ़ी बढ़िया कंपनी थी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बड़े एलिगेशंस कंपनी के ऊपर लगते गए और कंपनी अभी भी उससे नहीं उभर पा रही है। और देखो सबसे बड़ा जो कंसर्न मेरा था यार, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखो, नंबर देखो ना, तो गिरावट है इनके प्रॉफिट्स में भी और इनके रेवेन्यू में भी, और ये सही नहीं था। तो Q4 के अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली होंगे, ये मैंने कहा भी था, और नंबर आ चुके हैं। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन डिविडेंड इस बार भी अनाउंस नहीं किया है। पिछले साल भी इसने डिविडेंड पे नहीं किया था, उससे पहले 2021 में पे किया था, 22 में पे नहीं किया, और 23 में अब तक डिविडेंड को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन अगर हम नंबर की तरफ चले, क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ चले, तो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इस बार टोटल इनकम हुई है 2077 करोड़ के आसपास की ये इनकम हुई है, जो अगर हम देखें तो इससे पहले के क्वार्टर में 2340 करोड़ के आसपास की थी। तो देखा जाए तो भैया कम है, इनका रेवेन्यू हुआ, इनकम कम इस बार हुई है। इवन अगर आप देखो तो इससे पहले पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 2190 करोड़ की इनकम थी, तो कम हुई है इस बार। इवन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8725 करोड़ का इनका टोटल इनकम है, जो इससे पहले 2022 फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 9000 करोड़ था, तो घटा है। और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और कम हो रहे हैं। अब प्रॉफिट की तरफ चलते हैं कि भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है यहाँ पर। तो इस बार हुआ है 260 करोड़, जो कि कम है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 306 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 290 करोड़ था। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भी कम है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भी कम है, पूरा एन्युअल अगर हम देखें तो भी कम है। 1127 करोड़ का रहा है इनका प्रॉफिट, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1175 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो कम हो रहा है और ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पोजीशन भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो पहले क्या था कि यार बढ़ रहे थे, थोड़ा सा होप जग रहा था कि यार बढ़ना शुरू, पहले हालांकि उससे पहले से तो गिर ही रहे थे, लेकिन सितंबर में और दिसंबर में बढ़ रहे थे, लेकिन अब वापस गिर गया है 2075 करोड़ के आसपास का, जो कि कम है, काफ़ी कम है ये। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइन थे और अभी थोड़े से एडजस्ट हो रहे थे 280-290 करोड़ के आसपास, अभी घट के 260 करोड़, तो ये और डिक्लाइन वाला फेज़ कह सकते हो आप यहाँ पर। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है और रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, जो कि बिल्कुल भी सही साइन मुझे अभी नहीं लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक अगर बात करी जाए तो वॉल्यूम तो बड़ी क्वांटिटी में 94 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 16% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, और 79% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अगर हम डिविडेंड की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि 2021 में पे किया था आखिरी बार, उसके बाद 2022 में पे नहीं किया है, और 2023 में अब तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये डिविडेंड कम ही पे करे या फिर ना ही पे करे, चांसेस इसके वैसे ही लग रहे हैं। अब देखिए रेवेन्यू उनके लगातार घट रहे हैं, 17,000, 13,000, 10,000, 9,000 और अब फिर से अब 8,000, जो इस बार अभी दोबारा आपने देखा। प्रॉफिट वाइज भी देखो तो वो भी घट रहे हैं।
4000, 2000, 1200, 1175 करोड़ और अभी 1127 करोड़। तो घट रहे हैं, लगातार घट रहा है। तो ये तो कहीं से भी सही साइन लग नहीं रहा है। इंडिया बुल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 4.20, देखो पी रेशो अट्रैक्टिव है, काफ़ी लोगों को ये ललचा सकता है, जबकि सेक्टर पी 16 का है। और इसीलिए 50% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर प्रमोटर जो थे वो कोई है नहीं ऐसा। अभी 4.56% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, 8.46% की होल्डिंग है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, 18.29 है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की बन के होती है 68.68%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 37.29% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए जून तक प्रमोटर के पास 9.5% की होल्डिंग थी, उससे पहले प्रमोटर के पास 21% की होल्डिंग थी। बाद में लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते नजर आए और लास्ट क्वार्टर में ही जब मैंने बताया था कि प्रमोटर ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है सेबी में कि जो प्रमोटर की होल्डिंग को प्रमोटर में अब ना गिना जाए, उसको अदर्स में काउंट करा जाए। तो सिंपल सी बात है, अब आपको अदर्स की होल्डिंग जो पहले 22.66% हुआ करती थी और प्रमोटर की 9.59% की थी, तो प्रमोटर की होल्डिंग अब जा चुकी है अदर्स में 31.39 की हो चुकी है। और देखो जब प्रमोटर की 21% की जब होल्डिंग थी ना, 21% की जब प्रमोटर की होल्डिंग थी और प्रमोटर ने जब अपने शेयर्स बेचे थे ना, तब ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि भैया बड़े बड़े एफआईएल्स खरीद रहे हैं, ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप खरीद रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो एफआईएल्स की 25% की होल्डिंग जो है आज 18 पर आ चुकी है। तो एफआईएल्स तो लगातार बिकवाली ही यहाँ पर कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड डेफिनेटली यहाँ पर बीच बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी ज़रूर है, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको ये कहे कि बहुत बेहतरीन कर दिया। मतलब जितना एफआईएल्स ने बेचा, जितना प्रमोटर ने बेचा, उतना म्यूचुअल फंड ने नहीं खरीदा है। ज़्यादातर जो खरीदारी हुई है वो जनरली हमें देखने को मिला है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही खरीद लिया है। तो देखो मैं अभी के लिए इंडिया बुल्स जो रिजल्ट्स आए हैं वो पहली चीज़ उतने अच्छे नहीं हैं। रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। प्रॉफिट में भी गिरावट आई है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। तो मैं अभी उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इसके ऊपर। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पर फंस भी सकते हो। और एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर कि जब भी ये 90 की रेंज में गया है एक रफ्तार पकड़ी है, लेकिन हर बार इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करना भी उतना ज़्यादा सही नहीं होता है। और बाज़ार ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखा रहा है, इवन दिखा चुका है। तो जब कभी यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी ना, तब देखना रहेगा कि ये कहाँ पे स्टैंड आउट करेगा। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से मैं इसको अवॉइड करूँगा, बाकी मर्ज़ी आपकी है। आपको रिस्क लेना है तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, वरना कभी भी यहाँ पर फंस सकते हो। इसके अलावा इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आपको पसंद है, चाहे एल&टी फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, या फिर और भी कई सारी एनबीएफसीज़ है, चाहे मुथूट फाइनेंस की भी बात करें या फिर मणप्पुरम की भी बात करें, कई सारी कंपनीज इस सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी अगले वीडियो में बातचीत ज़रूर करेंगे, जल्दी बातचीत करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, इसके अलावा जो इनके रिजल्ट्स आए हैं ना इस बार Q4 के, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।